तो आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ईरान और इजराइल के बीच रात भर बमबारी हुई है। तेल अवीव और तेहरान में रात भर सायरन बजते रहे। इजराइल लगातार ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर वार करता रहा है, हमला करता रहा है। ईरान भी दे रहा है इजराइल के हमलों का जवाब। ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना इजराइल बना रहा है और इजराइल के हमलों से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि जानें इस कद्र जा रही हैं जिसका दोनों ही देशों को जरा भी इल्म नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच रात भर ये बमबारी हुई है। तेल अवीव और तेहरान में रात भर सायरन बजते रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से देखे कि ईरान और इजराइल के बीच रात भर ये बमबारी चली है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इजराइल ने ईरान पर पहले हमला किया था, उसके बाद ईरान ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई और ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। वहीं दूसरी ओर अब लगातार जो है एक दूसरे पर जो है हमला लगातार किया जा रहा है। इजराइल जो है उसका निशाना ईरान की न्यूक्लियर प्लांट हैं, उसके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर लगातार निशाना लगा रहा है इजराइल। वहीं दूसरी तरफ जो है ईरान की तरफ से भी इजराइल को जवाब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक दोनों देशों के तकरीबन 100 से ज़्यादा नागरिक जो है मारे जा चुके हैं और लोगों की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जया, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में कहा यह जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम विकसित करे, परमाणु तकनीक विकसित करे, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से ईरान कर रहा था उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और अब जो है फिलहाल अभी तक कहीं से भी इसमें जो है इसमें कहीं पर कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि ये युद्ध कहीं रुकने वाला है, कोई बातचीत हो रही है, कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लगातार ईरान एक तरफ हमला कर रहा है और इजराइल दूसरी तरफ हमला कर रहा है। तो कई जगहों पर जो है लगातार गोलीबारी और बमबारी जारी है। हवाई जहाज घूमते रहे हैं, लगातार फाइटर जेट घूम रहे हैं और पूरे दोनों इलाकों में, यहाँ तेहरान में और वहाँ यरूशलेम में, दोनों जगह सायरन बज रहे हैं और लगातार जो है लोगों में एक तरह से पैनिक है कि अब कहीं हमला ना हो जाए और कहीं दूसरी जगह एक बार फिर से जो है लोगों की जान न चली जाए, न जाने कहां पर हमला हो जाए। जी हाँ बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत की इन दोनों पर क्या कुछ भूमिका रहती है, जिस तरह से हमला देखने को मिल रहा है। बहरहाल दोनों ही देशों में कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन दोनों ही देश को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, हमला लगातार जारी है। देखिए, भारत की बात जहां तक है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त अगर किसी देश ने खुलकर भारत का साथ दिया था तो वो था इजराइल। बिल्कुल, एक बात तो ये सबसे बड़ी बात है। जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में अगर कहीं पर भी किसी का पक्ष लेने की स्थिति आती है, हालांकि भारत की नीति हमेशा से ही एक तरह से तटस्थ रहने की है। भारत के ईरान से भी संबंध है और भारत के इजराइल से भी संबंध है। विदेश विभाग इस मामले में क्या कुछ कहेगा, किस तरीके से रणनीति पर अपनी बात रखेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अगर किसी का पक्ष ही लेना होगा तो भारत इजराइल का पक्ष लेगा, क्योंकि भारत की जो तेल आपूर्ति है उसको भारत जो है ईरान से काफ़ी हद तक पहले भी कम कर चुका है। और सवाल यह है कि अगर भारत ने इजराइल का पक्ष लिया तो क्या भारत के तेल हितों पर असर पड़ सकता है? तो इसका जवाब जो है वो जानकार ये कह रहे हैं कि भारत ने अपनी ज़रूरतों को पिछले कुछ सालों में काफ़ी दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि आप ये समझिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भारत ने रूस से जो है कच्चे तेल की आपूर्ति कर दी थी। दुनिया ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन भारत ने वहां से तेल मंगाया और यहाँ तेल शोधित करके दुनिया के दूसरे देशों को दिया। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकती हैं कि भारत की जो स्थिति है हमेशा से ही हमारी स्थिति तटस्थ रहने की है, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। लेकिन भारत ने एक बार साफ कर दिया है कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए जो है इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए। जो भारतीय विदेश विभाग की ओर से बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों देश डिप्लोमेसी के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाएं और शांति बातचीत से ही जो है किसी भी विवाद का समाधान निकल सकता है।